बहुत बड़ी क्रांति चल रही है। बहुत दुखी है किसान, और किसान का बेटा सीमा पे दुखी है। इसलिए इस प्रधानमंत्री को किसी दुख सुख से नहीं मतलब, इसे मात्र पत्र उद्योगपति अडानी और अंबानी सुखी रहे, वो संपन्न रहे, वो हजारों अरब रुपए के कैसे आदमी बन रहे हैं, पूरा प्लान इनका ही है। सर नमस्कार। अच्छा शर्मा जी, आज सेराबंदी है वहाँ पर, तो आज आप लोग यहाँ पर हैं, वहाँ पर नहीं गए? देखिए, हमारे के बॉर्डर को हम खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हम बॉर्डर को खाली छोड़ देंगे, ये सरकार पे हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जुमला सरकार है। और देखिए, आपने जब मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया तो हमने बेरोजगार दिवस के रूप में बनाया। भारत के हर लोगों ने, जो युवा है, उन्होंने बेरोजगार दिवस के बनाया, क्योंकि ये इन्होंने इतनी लाख करोड़ नौकरियों का दावा करा था। वे सब इनकी जुमला चली गई। ये 15 लाख में इनके बोलते हैं, माननीय गृह मंत्री जी बोलते हैं कि वो तो एक जुमला था। आप देश को, लोगों को इस तरह से ठगते हो, जनता आपको जान चुकी है, किसान जान चुका है। दूसरी बात आपने सोनू सूद जी की करी। सोनू सूद जी एक हमारे देश में कितने किसान हैं? कितने किसान? हाँ, मतलब देश में टोटल किसानों की संख्या कितनी है? किसानों की संख्या तो करोड़ों में है। करोड़ों में है? हाँ, बिल्कुल है। तो आपने बोला कि मोदी जी ने लोगों को रोजगार नहीं दिया। हाँ, युवाओं को हाँ, तो किसान भी युवा है, बिल्कुल है ना? तो मोदी जी ने किसानों को रोजगार दिया है अपना खेत ताकने के लिए जानवरों से। आप बिल्कुल गलत हैं। हाँ, उन्होंने बहुत सारे रोजगार दिए हैं कि आओ अपने खेत पर, खेत आपका बेटा बॉर्डर पर, और आप इस दिल्ली के बॉर्डर पे, और तीसरा बॉर्डर है आपके खेत का बॉर्डर, जहाँ पे आपने अनाज उगा रखा है। नौकरी दी तो भी आपको कहाँ पर, और उसके पैसे भी दे रहे हैं 2000 रुपया। 2000 रुपया लो आराम से, 500 रुपया महीना। यहाँ पर इतने लोग आए हैं जिनके बोला कि 2000 रुपये, आप 2000 की बात करते हो, 2000 कुछ चंद के लोगों के खातों में आए, कुछ चंद लोगों के, वो मैं आपको आंकड़ा भी दे दूंगा कि कुछ चंद लोगों के। और ये बोलती है सरकार की 2000 रुपए दे तो रही है, और 2000 क्या साल के दे रही है। ये किसान को ठग रही है, और आज किसान जागरूक हो चुका है। और इन्होंने जो बिल लाए हैं, ये काले कानून है, कृषि कानून, इनसे कॉर्पोरेट घरानों को बिल्कुल बेनिफिट होने के लिए इन्होंने, ये देखिए जियो लाए, जियो भी है, इन्होंने एक सोची समझी साजिश के द्वारा जियो लाए, जिससे कि भारत के लोगों को फ्री का आदी बनाए। आदी बनाने के बाद फिर क्या करा इन्होंने, जियो को उसका रिचार्ज कर दिया। अब लोग उसके आदी हो गए तो मजबूरी में उनको करना पड़ेगा। अभी जो 50 रुपए का इनकमिंग आउटगोइंग चालू होता था, वो 80 का हो गया। इन्होंने 100% FDI टेलीकॉम डिपार्टमेंट बेच दिया। ये धीरे धीरे सब देश बेच, इन्होंने एयर इंडिया बेच दी, LIC की 50% शेयर दे दिया। ये कुछ रेल इन्होंने ठेके पे दे दी, लाल किला इन्होंने ठेके पे दे दिया, आने वाले टाइम में ताजमहल भी दे देंगे। ये इनको बस बेचने से मतलब है। इस सरकार, ये वही सरकार है जो 2014 में स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर संसद की तरफ कूच करती थी। आज वो स्मृति ईरानी दिखाई दे रही है। आप ये भी तो देखो, 65 साल से कितनी सारी गलतियां हुई, उन्हीं गलतियों को सुधार है। जो नेहरू जी ने बनाया था, गलती कर दिया था ना, एम्स बना दिया, ठीक है ना, और बहुत सारी कंपनियां बना दी, LIC बना दी, ये सारी बना के ये सरकार बोलती कि गलत किया, नेहरू जी ने कुछ किया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया ना, उन्हीं गलतियों जो पिछली सरकारों ने देश को बनाया था, इन्होंने उसको बेड़ा गर्क कर दिया। बस जो बनाई गई थी संपत्तियां, देश की जो संपत्तियां बनाई गई थी, उनको बेचने का काम किया इन्होंने, और कोई विकास नहीं किया। जो यूपी को ये गड्ढा मुक्त नहीं कर सके, योगी जी बोलते थे पहले, अभी कुछ समय पहले, कि यूपी को गड्ढा मुक्त बनाएंगे। मैं एक तस्वीर देख रहा था, आप एक देख रहे थे, मैं आपको 10 तस्वीरें दिखा दूंगा मेरे इसी फोन में। मैं अभी उत्तर प्रदेश से होकर आया हूँ। गड्ढा युक्त सड़कें हैं, गड्ढा युक्त सड़कें, पूरब की तरफ युक्त है। आप पूरब की तरफ जाइए, एक भाई साहब, आप सर ये भाई, आप ज्यादा दूर तक मत जाइए। ये देखिए गड्ढा, आप देख सकते हैं, गड्ढा मुक्त की बात कर रहे थे, गड्ढा युक्त है, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं गड्ढा युक्त की बात कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं गड्ढा मुक्त है, लेकिन मैं गड्ढा युक्त की बात कर रहा हूँ। ज्यादा दूर में जाइए, बरेली से आप शुरू हो आप ये छोड़िए, आप थोड़ा सा आगे इधर जाइए, नोएडा की तरफ, वहाँ पर आप दूर जा रहे हैं। देखिए वहाँ पर, यहाँ दूर ना जाए, इधर ही पास में ही। बिल्कुल, गड्ढा मुक्त तो छोड़ा, ये गड्ढा, ये सरकार जो है जुमलों की सरकार है। फाइनली ये बताओ, 2022 में चुनाव आ रहा है जवाब इसका? 2022 में चुनाव आ रहा है, उसका जवाब देंगे 2022 में, और 2022 के बाद 24 में भी देंगे। आज जो है किसान अपने को जागरूक हो गया, युवा जागरूक हो गया, महिलाएं जागरूक हो गई है कि ये जो सरकार है जुमलों की सरकार है, इसके अलावा कुछ नहीं। और देखिए अलीगढ़ में इन्होंने किसान की, वो जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है, उनके प्रपोत्र को उन्होंने सम्मानित नहीं किया, ना मंच में बुलाया। और जो किसान आए वहाँ पर, उन किसानों को बोला गया कि आपको दिन की झाड़ी देंगे, आपको खाना देंगे, ना उनको झाड़ी दी, ना आपको खाना।
इसलिए नहीं। आपको क्या लगता है सोनू सूद ने भी कोरोना काल में बहुत सारा काम किया लोगों के लिए, और उनके घर पे इनकम टैक्स भेजना, ये इसको किस तरह आप देखते हैं? यार एक बात बताओ मुझे, इन्हें सोनू सूद ने देश में मदद करी कोरोना काल में, जो लाखों गरीब अपने घर नहीं पहुंच पाए, सोनू सूद साहब ने उन लोगों को घर पहुंचाया, जो भूखे थे उनको रोटी खिलाई। लेकिन इन्हें तो मोहब्बत कंगना से है ना, इन्हें कंगना से मोहब्बत है। कंगना को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दे रखी है, कंगना पे अगर छज्जा भी टूट जाता है तो पूरा प्रधानमंत्री और पीएमओ हिल जाता है। इन्हें कंगना से मोहब्बत है। सोनू सूद ने अगर गरीबों के लिए काम किया तो जाहिर सी बात है उन पे छापे पड़ने चाहिए, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री की मानसिकता ऐसी है कि जो देश के लिए काम करेगा, देश के गरीब के लिए काम करेगा, राष्ट्र के लिए काम करेगा, इस संविधान के लिए जो काम करेगा, वो प्रधानमंत्री का दुश्मन। क्योंकि इस प्रधानमंत्री ने जो अपनी धारणा बना रखी है, हमें नहीं पता था कि ये प्रधानमंत्री असली वाला एक्टर है। इस पे एक्टिंग करवाई गई, 2014 में करवाई गई, 2019 में करवाई गई, और इसे डायलॉग लिख के दिए गए कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ ने घरों में बर्तन धोए, मैंने स्टेशन पर चाय बेची। ऐसा हम लोग कभी फिल्मी दुनिया में देखते थे, लेकिन इस प्रधानमंत्री ने, किसी राइटर ने इसे डायलॉग लिख के दिए, और वो लोग, हम फिल्म में नहीं होता, हम लोग कोई भावुक गाना सुन लेते हैं, रोने लगते हैं, फिल्म की स्टोरी देख के रोने लगते हैं। इस प्रधानमंत्री ने देश की जनता के साथ बिल्कुल वही हाल किया, लेकिन वो जो होता है वो एक पर्दे का सीन होता है। इसने तो हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, जो एक चौधरी साहब होते हैं, वो पूरे उसका माफिया होता है, और वो गेहूं ले जाता है, कर लेता है, और गेहूं ले जाता है, जितने लोग खाते उतना ही देता है, बाकी नहीं देता, भूखों मर जाओ। तो प्रधानमंत्री आज हमारी जमीनें जो लेने की साजिश रच रहा है, देश में जो अनलिमिटेड भंडारण का जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए ला रहे हैं कि शहर का मजदूर का बेटा भर वक्त रोटी ना खा सके। और जैसे डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, वैसे ही गेहूं का भी और रोटी का रेट बढ़ेगा। प्रधानमंत्री कहेगा मेरे बस का कुछ नहीं। किसानों ने बोला, अभी उत्तर प्रदेश में गया था, उन्होंने बोला कि हमारी सरसों 35 रुपया किलो, 35 रुपये के हिसाब से तेल की कीमत 120 रुपया किलो है। ठीक है, तो ये असीमित भंडारण का ही की वजह साहब, से आप कहाँ सरसों के तेल की बात कर रहे हैं? नहीं सर, सरसों का तेल तो हम इतना खाते हैं, लेकिन हमारा दूध देख लो, दूध तो हमारे घर में डेली का यूज का है, शहरों में भी दूध हमारा जो है, उस जमाने में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हुआ करते थे, तो हमारा दूध 60 रुपए किलो गांव में बिकता था। मैं बता देता हूँ गाँवों की बात आपको, 60 रुपए किलो डेली में ठसके से हम जाते थे, और दूध का डिब्बा और 60 रुपए के लीटर, 4-5 जिसने भैंसे रखी, वो 1500 रुपए का शाम तक जुगाड़ कर लेता था अपने। आज दूध हमारा गांव में 30 रुपए किलो जाता है। दूध सारा गुजरात से आ रहा है, और इस मुख्यमंत्री की आंखें नहीं खुल रही हैं, अपनी देश की जनता को मार रहा है, दूध मटिया मेट जा रहा है, और गुजरात से दूध मंगा के यहाँ हमारे शहरों की भरपाई कर रहा है। गुजरात मतलब खरीदना 30 रुपया में और बेचना 60 रुपया। हाँ, यही तो ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब जो गरीब है उसको और गरीब बना दो, यही है, अमीर है उसको और गरीब, इनका यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2022 में सर चुनाव आ रहा है, इसके लिए कुछ तैयारी है, कुछ जवाब देखो, है? 2022 में भारतीय जनता पार्टी को न तो कोई किसान वोट देगा, और न किसी किसान को देने देगा। एक बात समझ लो, हर किसान की ये जिम्मेदारी बनती है। और यहाँ तक कि हमारे जितने भी किसान नेता हैं, उनमें सबने ये प्रण ले लिया है, और सब अपने अपने क्षेत्रों में निकल चुके हैं। आप बॉर्डर पे देखोगे लिमिटेड लोग मिलेंगे, और निकल चुके हैं। सबको जिसकी जहाँ जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने गांव में, अपनी जमीन पे, अपने क्षेत्र में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया, देश के साथ धोखा किया, संविधान के साथ धोखा किया, और यहाँ तक कि राष्ट्र के साथ भी धोखा किया। हमारे तिरंगे को भी नहीं बख्शा इन्होंने। और देश के सीमा पे लड़ता हुआ जवान आज भारतीय जनता पार्टी के, अगर आप देखोगे जमाने में, तो खून के आंसू रो रहा है। लेकिन वो लोग कहीं सीमा से बंधे हुए हैं, उनके अपने लिमिटेड एक चीजें हैं, देश प्रेम के चक्कर में, और वो एक ऑर्डर उनके आप ऊपर ऐसा होता है कि वो कुछ कह नहीं सकते। कहीं ऐसा ना हो, एक तरफ किसान दुखी हो, दूसरा जवान की तोपें इधर कोई हो जाए। ये देश में बहुत बड़ी क्रांति चल रही है, बहुत दुखी है किसान, और किसान का बेटा सीमा पे दुखी है। इसलिए इस प्रधानमंत्री को किसी दुख सुख से नहीं मतलब, इसे मात्र पत्र उद्योगपति अडानी और अंबानी सुखी रहे, वो संपन्न रहे, वो हजारों अरब रुपए के कैसे आदमी बन रहे हैं, पूरा प्लान इनका ही है। सर नमस्कार।